देखिए एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ओके, कॉन्सिक्यूटिव। यहाँ पर 4 संख्याओं का योग दे रखा है, कितना, 36, ओके। तो बीच वाला नंबर कैसे निकालेंगे? जो योग है उसको संख्याओं से डिवाइड कर दो, कितनी है, 4। तो बीच वाला नंबर निकल कर आ जाएगा 4 नीम 36, ओके। ये बीच वाला नंबर है। तो इससे पहले इवन नंबर सम संख्या क्या होगी, 8, और इससे पहले 6, इसके बाद 10, इसके बाद 12। यहाँ पर पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी। तो पहली तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ओके। इससे तो हमें बीच वाली संख्या मिलती है, ओके। संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई टोटल संख्याएं, कितनी संख्याएं, उससे मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर निकल कर आ जाएगा, जिसको कहते हैं माध्य, ओके, मीन। हमेशा याद रखना, माध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाला नंबर। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। देखिए यहाँ पर 6 लगातार संख्याओं का, 6 लगातार सम संख्याओं का योग दे रखा है, कितना, 102, ओके। संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी है, 6। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। इसको कहते हैं माध्य, ओके, बीच वाला नंबर। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, बीच वाला नंबर, ओके। तो ये तो आया 17। अब इससे पहले सम संख्या क्या होगी आपकी, 16, इससे पहले 14, और इससे पहले 12। इसके बाद सम संख्या क्या होगी, 18, इसके बाद 20, इसके बाद 22, ओके। यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी सम संख्या। तो यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 12। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पर क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 5 संख्याओं का योग दे रखा है, कितना, 240, ओके। संख्याओं का योग और कितनी संख्या है, 5, उससे डिवाइड कर दो तो बीच वाली संख्या निकल कर आ जाती है। 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। तो बीच वाला नंबर क्या होगा, 48। इसको कहते हैं माध्य, चाहे तो माध्य का हो या बीच वाला नंबर, ओके। तो ये तो है 48। तो इससे पहले क्या होगा, 47, इससे पहला वाला नंबर 46, इसके बाद वाला 49, और इसके बाद वाला 50। तो पहली संख्या क्या है, 46, और लास्ट वाली 50। इनका योग पूछा, कितना आया, 96। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 9 की एक सीरीज दे रखी है और उसमें 9 लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इस तरीके से 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कम नंबर हैं, इसको तो आप आसानी से ऐड कर लोगे नॉर्मल तरीके से। लेकिन ये सीरीज़ बहुत बड़ी होती, फिर कैसे ऐड करते? तो यहाँ पर एक तरीका बतलाता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने 9 हैं, 3, तो 3 लिखो। यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 लिखो। यहाँ पर कितने हैं, 1, ओके। जो भी ये नंबर आया इसकी मल्टीप्लाई कर दो। सीरीज में क्या चल रहा है, 9 से 9 तिया 27 का 7, 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 2, 9 एकम 9, 9 और 2 11। तो इसका योग क्या होगा, 1107। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं ये कह देता हूँ, 2 धनात्मक संख्याएं ए और बी हैं, ओके। इनका योग आपको दे रखा है a + b, कितना, 45। और इन दोनों संख्याओं का अंतर, डिफरेंस दे रखा है 19, ओके। वो संख्याएं क्या हैं, a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए अगर इस तरीके की कंडीशन है a + b a - b, x + y x - y, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे? इसको कहते हैं बड़ी संख्या। इन दोनों को जोड़ो, 9 और 5 4, कितना आएगा, 64। इसको 2 से डिवाइड करो हमेशा, तो कितना आ गया, a की वैल्यू 32। अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है, छोटी संख्या कहते हैं, तो इन दोनों का अंतर 15 में से 9 गया 6,
3 में से 1 गया 2, और इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आया 13। ओके, तो 32 और 13 कौन से ऑप्शन में है? देखो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, किस तरीके से करना होगा। यहाँ पर 2 वृत्त हैं, ओके, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस त्रिज्या r2 है। ओके, यहाँ पर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:9। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर 1 स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का पाई आर 2 स्क्वायर। ओके, अनुपात में लिखा, ये बराबर है किसके? 4:9 के। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या? r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। देखिए ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा। ओके, तो r1 और r2 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। तो r1 की वैल्यू 2 है और r2 की 3 है। यहाँ पर आपसे पूछा है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। ओके, तो पहले वृत्त के लिए 2 पाई r1, दूसरे वृत्त के लिए 2 पाई r2। अनुपात पूछा है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे। ओके, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r1/r2 इसकी वैल्यू क्या है? 2/3। ओके, r1 की क्या 2 और r2 की क्या 3 है, तो यहाँ पर क्या अनुपात बना? 2:3। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल। क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, 10,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? देखिए एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम PRT/100। ओके, यहाँ पर मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। ओके, रेट कितना है? 12% का, और टाइम कितना है? 5 सालों का। डिवाइड में क्या? 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 12×5 = 60, कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये। तो जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 6,000 रुपये का मिलेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट।